देखिए हम अपना सेम चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, लास्ट वीडियो जो कि काफ़ी दिन पहले आई थी ऑल दो, ठीक है ना, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो आज का सवाल है, हालांकि ये बात हम पहले भी कर चुके होंगे पर थोड़ा सा है कि आगे का मुझे समझाना है तो ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है वी एक्स वाई से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैंने इसको पहले से सॉल्व कर लिया है क्योंकि जो बुक्स हैं बेसिकली जैसे लाइक मेरे पास है, तो अगर मैं इसको पहले सॉल्व नहीं करूँगा तो उसमें क्या है कि बहुत शॉर्टर मेथड दे रखे हैं, ठीक है ना। मतलब ये मान लीजिए वो उन्होंने 6 लाइन का स्टेप जो होता है वो 1 लाइन में 2 लाइन में निपटा दिया होता है, एक स्टेप में 2 स्टेप में निपटा दिया होता है, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, इस वजह से मैंने पहले से इसको सॉल्व करके रख लिया है। तो देखिए वी एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, आपको इसे हार्मोनिक शो करना है, ठीक है ना। शो करके बताइए हार्मोनिक है। देखिए आपको याद होगा अगर आपको किसी भी फंक्शन को हार्मोनिक शो करना है तो आपको क्या करना होता है कि आपको उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल दिखाना होता है, आपको शो करना होता है कि इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। वो क्या होता था, जैसे इस फंक्शन का नाम वी है तो आपको शो करना पड़ेगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब जो भी फंक्शन हमारे पास है उसका आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है ना। वही पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो जो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर आपको इसी जीरो के इक्वल शो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि डेल वी अपॉन डेल एक्स हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए ये भी एक्स का फंक्शन है और इसमें भी आप देख सकते हैं एक्स फंसा हुआ है, तो आपको ऑब्वियसली बात है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए। फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स का तो देखिए ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो एक्स वाले टर्म्स को छोड़कर बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉस वाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करें दैट्स वाई, वाई जो हमारा कॉस वाई जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो एक्स का वन हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर कॉस वाई बचेगा और ये पूरा जो जितना भी ये सब जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर कॉस वाई मिला। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स का वन हो गया, कॉस वाई एज इट इज बचा और इसका जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे ये वाला जो पूरा टर्म है वो एज इट इज लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन किया। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर है माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस और आगे आ जाएगा, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस एक्स देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा cos y, इस माइनस से इनकी साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स cos y, हो जाएगा माइनस साइन y, ठीक है। चलिए ये हमारी यही डेल वी अपॉन डेल एक्स की बात। अब हमें चाहिए डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, आपको इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वापस से प्रोडक्ट रूल, बिकॉज ऑफ क्या है यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं एक्स फंसा हुआ है, तो फर्स्ट हम एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए cos y का जीरो, इसका जीरो क्योंकि इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं x है ही नहीं तो इसका जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पर x का वन हो जाएगा, सिर्फ cos y बचेगा वो भी माइनस का, और यहाँ पर x नहीं है तो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा टर्म एज इट इज cos y माइनस एक्स cos y माइनस वाई साइन वाई था ना, हाँ जी माइनस वाई साइन वाई था, ठीक है ना। ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का फिर से तो माइनस और आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से और यहाँ से आपका e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा माइनस कॉस वाई, और यहाँ माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, तो माइनस कॉस वाई यहाँ से, माइनस कॉस वाई यहाँ से, माइनस टू कॉस वाई हो गया, प्लस एक्स कॉस वाई हो गया और ये प्लस वाई साइन वाई हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास निकल कर आ गया क्या, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो पहले हम डेल वी अपॉन डेल वाई निकालते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखिए जब आप वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें वाई नहीं है तो आपको इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, ये एज इट इज बना रहेगा, बस आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज ये रहा, देखिए x कांस्टेंट है, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, ठीक है। यहाँ लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि दोनों ही y के टर्म्स हैं, तो y अपना एज इट इज साइन y का डिफरेंशिएशन cos y प्लस साइन y एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब हमको चाहिए डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका वापस से आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये फिर से कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करते हैं हम लोग सॉल्व, देखिए यहाँ हम लोग बात करें तो ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहने वाला है, साइन वाई का डिफरेंशिएशन cos y हो गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा y एज इट इज cos y का माइनस साइन वाई प्लस cos y एज इट इज और y का हो गया 1 और साइन y का डिफरेंशिएशन cos y मिलके हो गया, देखिएगा 2 cos y, ये y साइन y एज इट इज माइनस एक्स cos y एज इट इज और ये वाला टर्म भी एज इट इज। अब आपको क्या करना है, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर दोनों को ऐड करना है। तो देखिए आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स ये और यहाँ भी ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या क्या बचेगा आपके पास, माइनस टू कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई,
माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस 2 कॉस वाई, माइनस एक्स कॉस वाई से एक्स कॉस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाई साइन वाई से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 कॉस वाई से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जीरो मिलकर आ जाएगा। और ये आपको शो करना है कि नाउ वी कैन से दिस इज अ हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, आपका हार्मोनिक फंक्शन हो गया। अब देखिए बोर्ड पर थोड़ा सा स्पेस कम था, इसका सेकंड पार्ट भी है, आपको इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट और फाइंड आउट करना है। तो इसको वापस से मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा इजी मेथड से, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल देता हूँ इसका, उसके बाद हम जो है इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास जो फंक्शन था वो मैं इरेज कर गया थोड़ा जल्दी में, उसका आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट वो निकालना था। ठीक है, तो देखिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट कभी भी आपको निकालना है, तो जरा ध्यान रखिएगा, ये आप कंडीशन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, आपको याद होगा टोटल डेरिवेटिव वाला केस जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा करते थे। ठीक है ना, तो लाइक हम यहाँ पर डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है ना, जैसे v में फंक्शन दिया हुआ है तो हम du की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, और अगर आपको u में फंक्शन दिया हुआ होता तो हम dv की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, बात याद रखिएगा। तो du इज इक्वल टू डी डी अपॉन डेल एक्स। देखिए यहाँ पर जो v है वो हमारा x और y दोनों का फंक्शन है। आपने देखा होगा हमने जो सिंबलिक फॉर्म यूज किया था दैट वाज vx, y। ठीक है ना, ये था हमारे पास। तो x और y दोनों का फंक्शन है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव कंबाइन करके टोटल डेरिवेटिव बनाना है। ठीक है, तो du इज इक्वल टू डी डी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डी डी अपॉन डेल वाई डी वाई, जब यूज किया करते थे पार्शियल डिफरेंशिएशन में, आई थिंक यू रिमेंबर। ठीक है, अच्छा अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से देखा हुआ है, और हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन में कॉची रीमान इक्वेशंस और पढ़ा करते थे, है ना। तो कॉची रीमान इक्वेशन में आपको याद होगा कि कोई भी फंक्शन अगर हार्मोनिक वाला केस अगर एनालिटिक फंक्शन वाला केस अगर आ जाता था तो डेली अपॉन, देखिए क्या कंडीशन है कि अगर आपका फंक्शन हार्मोनिक है तो एनालिटिक फंक्शन भी हो जाता है। तो आप डेली अपॉन डेल एक्स की प्लेस पर डेली अपॉन डेल वाई लिख सकते हो, डेली अपॉन डेल वाई की प्लेस पर माइनस डेली अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। आपको याद होगा शायद से कॉची रीमान इक्वेशंस जो हुआ करती थी, कॉची रीमान रिलेशन जो हुआ करता था, डेली अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेली अपॉन डेल वाई और डेली अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेली अपॉन डेल एक्स, शायद से आपको याद होगा। तो हमने वही देखिए यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे पास फंक्शन यू में नहीं है, वी में है। ठीक है, तो डेली अपॉन डेल एक्स की प्लेस पर डेली अपॉन डेल वाई लिख दिया, डेली अपॉन डेल वाई की प्लेस पर डेली अपॉन डेल एक्स लिख दिया माइनस का। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई हमने निकाला था पीछे, आपको याद होगा ये निकल कर आया था पूरा dx एज इट इज। डेल अपॉन डेल एक्स भी हमने निकाला था, ये निकल कर आया था पूरा, ये भी आपको याद होगा, साथ में डी वाई, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, देखिए आप दोनों साइड कर दीजिए इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर dx प्रेजेंट है, यहाँ पर dy प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा du प्रेजेंट है। आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो du का इंटीग्रेशन u रह जाएगा। ठीक है ना, हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो du का तो u रह गया। ठीक है, जैसे dx का आपको बताया, जैसे कहीं 1 dx होता है तो 1 dx का इंटीग्रेशन x रह जाता है, इसी तरीके से 1 du का इंटीग्रेशन u रह गया। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि देखिए e टू द पावर यहाँ पर dx में फंक्शन है, तो यहाँ पर x को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट्स हैं, मतलब कि y कांस्टेंट है, ये y में फंक्शन है, तो यहाँ पर x वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सब कांस्टेंट्स हैं। तो जो x है तो यहाँ पर y वाला कांस्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा e टू द पावर माइनस एक्स पहले हमने सबके साथ अलग अलग लगा दिया है, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू दिस, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ना, e टू द पावर x माइनस एक्स साइन y लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। e टू द पावर माइनस एक्स का यहाँ भी क्या हुआ है, तो y cos y है, साथ में e टू द पावर माइनस एक्स भी है। मैंने इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ नहीं लगाया क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे चल रहे हैं, तो ये y वाला टर्म हमारा कांस्टेंट है। ठीक, कोई इसमें डाउट नहीं है। प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इसके साथ भी आया है, बट साइन y कांस्टेंट है तो बाहर है, और e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आप कर देंगे। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर देखिए y में फंक्शन है तो यहाँ पर x वाले टर्म्स कॉन्स्टेंट्स होंगे, पहले हमने मल्टीप्लाई किया तीनों से, जब इसका यहाँ करेंगे तो आएगा x e टू द पावर माइनस एक्स, बट वो कांस्टेंट्स हैं इसीलिए वो आगे लिखे जाएंगे, आपको इंटीग्रेशन करना है सिर्फ cos y dy। ठीक है, प्लस इसका यहाँ पर किया तो e टू द पावर माइनस एक्स y sin y का इंटीग्रेशन होगा, फिर इसका यहाँ पर किया तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स सिर्फ cos y dy। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा, देखिए यहाँ पर sin y कांस्टेंट आगे ले लिया, ये वाला माइनस आप देख सकते हैं आगे प्रेजेंट है, और e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स में आप लाएंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। देखिए ध्यान रखिए, आप फर्स्ट उसको माना करते थे जिसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता था। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन,
सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर होल का इंटीग्रेशन है ना, होल का इंटीग्रेशन आप सब देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिएगा y cos y हमारा है ई टू द पावर माइनस एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स के डिफरेंशिएशन का डिवाइड करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, y cos y एज इट इज ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स के डिफरेंशिएशन का डिवाइड करेंगे तो आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन बाय हमारा ये रहा ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज कोस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये होल का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये मत भूलिएगा प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में कहानी चल रही है सब कुछ, और इसके बाद ये हो गया, हमने कहाँ तक कर लिया, ये वाला हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज कॉस वाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन वाई, इसमें कोई ऐसा डाउट वाट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब इसको करना है आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, बस यही आपको काम करना है, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वही आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन भूलिएगा मत कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम इसको, माइनस साइन वाई, और थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं हम लोग अगर, तो हमें मिलने वाला है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और एक्स, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब आप इसका फिर से एक बार और करेंगे तो माइनस फिर से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई मेरे ख्याल से ऐसा डाउट स्टार्ट नहीं होना चाहिए इस सवाल में, मतलब इस स्टेप में। माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई, और इसके बाद ध्यान देते हैं तो देखिए ये हो गया हमारे पास प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स है, ये हो गया माइनस वाई कॉस वाई, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, देखिए वाई का तो 1 हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन वाई का माइनस कॉस वाई तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा और अंदर आएगा कॉस वाई का फिर से होगा तो फिर से वो साइन वाई हो जाएगा। भाई फिर से भी तो करना है इंटीग्रेशन, एक बार और भी तो करना होता है, ठीक है। इतनी बात हो गई, और ये वाला प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है। साइन वाई का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जो टर्म बचते हैं कैंसिलेशन वगैरह कर लेते हैं, बाकी जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई, इसका यहाँ करेंगे प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत कुछ कैंसिल आउट होगा जरूर, ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई से ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई कैंसिल आउट हो रहा है, गलत तो नहीं काट दिया, चलिए यहाँ भी कैंसिल हो रहा था, चलिए खैर एक ही बात है। और उसके अलावा ई टू द पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई नहीं हो रहा, देखिए ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स वाई कॉस वाई, और ये हो जाएगा 2x ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई, और ये हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। ये बेसिकली इसका कहलाता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सवाल क्लियर हुआ होगा। और ये जो क्वेश्चन आया करता है ये 5 या 7 नंबर में आपको मिल जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है, ठीक ना, पहले तो आपको इसे शो करना था
कि u इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो हार्मोनिक फंक्शन आपको शो करना बहुत अच्छे से आ गया है। आप इसका निकालेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो आपका हार्मोनिक शो हो जाएगा। इसमें वैसे डाउट शाउट होता नहीं है। पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, इसी तरीके से वाई के रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और ऐड करके दोनों को 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आप ये काम शो कर पाएंगे, इसीलिए इस वजह से मैंने नहीं किया हुआ है। असली काम था इसमें कि आपको इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल था, इस वजह से मैंने बताया। ये क्वेश्चन भी आपको 7 नंबर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 पार्ट ही इसके आते हैं। तो आपको हार्मोनिक शो करना होता है, फिर आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकालना होता है, ठीक है ना। तो 2 पार्ट बेसिकली हो जाते हैं। तो देखिए पीछे वाला जो सवाल था उसमें भी आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना था। वो जो था हमारा vxy था, वो उस फंक्शन को v से रिप्रेजेंट किया गया था। तो हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट पता करने के लिए यहाँ पर u यूज किया था। आपको शायद से याद होगा, ये u दिया हुआ है आपको, है ना, uxy है आपका ये जो है। तो आपको यहाँ पर हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो निकालना है तो आपको यहाँ पर v यूज करना है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको ये चीज समझाई है। वहां पर v था तो हमने du निकाला था, यहाँ पर u है तो हमको dv निकालना पड़ेगा। तो dv इज इक्वल टू वही वापस से टोटल डेरिवेटिव वाला केस। तो dv इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई dy, याद रखिएगा। अब देखिए एक बात और, जो हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं वो एनालिटिक होते ही होते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो अगर एनालिटिक है तो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, कोची-रीमान इक्वेशंस को। तो आप डेल वी अपॉन डेल एक्स की प्लेस पर माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। आपको याद होगा CR इक्वेशंस क्या होता था, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू होता था डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स होता था माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। आपको में भी ये चीज़ याद होगी, ठीक है ना। तो वही बस कंडीशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स के प्लेस पर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हमने लिख लिया, और डेल वी अपॉन डेल वाई के प्लेस पर हमने लिख दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी कोची-रीमान इक्वेशंस हुआ करती थी, ठीक है। चलिए अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, डी हमारा एज इट इज है, माइनस हमारा ये रहा डेल यू अपॉन डेल वाई। इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, आगे है। log x हम इसको x मान लेंगे पूरे को। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, मतलब कि 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जिसको हमने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो आप कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और y स्क्वायर का 2y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये dx आपका एज इट इज है, प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, आप इसे x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो 1/2 तो खैर आगे कांस्टेंट ही रहेगा, log x का 1/x मतलब 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आपने जिसको सपोज किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फिर से तो किसके रेस्पेक्ट में करें आप, x के रेस्पेक्ट में। तो y का तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये जो dy है वो देखिए हमारे एज इट इज यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। dv इज इक्वल टू, ये देखिए इस वाले 2 से ये वाला 2 हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बचा, एक तो माइनस आया, एक y आया, और नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में हमारा dx, प्लस यहाँ पर भी देखिए इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा x, नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में dy। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का एलसीएम हो सकता है, ऊपर बचेगा माइनस वाई dx प्लस x dy, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि आपको करना है दोनों साइड इंटीग्रेशन। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। कैसे मुश्किल काम हो गया समझिएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, यहाँ सेपरेशन ही नहीं हो पाया। आपने देखा होगा कि पीछे वाले जो क्वेश्चंस जो थे वहां पर क्या था, जो लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें टर्म्स लीनियर थे, है ना। अगर हम dx के रेस्पेक्ट में मतलब कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y वाले सारे कांस्टेंट्स हो गए थे। अब यहाँ पर क्या कंडीशन चल रही है, जैसे यहाँ पर अलग लिखा है, यहाँ पर अलग लिखा है, कायदे में हमें इंटीग्रेशन लगा देना चाहिए। पर एक बात आप नोटिस करिए, क्या कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर फंसा हुआ है, इसका आप करेंगे कैसे इंटीग्रेशन, बातें आ जाती है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो फंसा हुआ है आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बातें आ जाती है, ठीक है ना। अब ये आ जाती है कि आप इसे कर तो सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, वो देखिए कैसे हो जाता है, समझिएगा जरा। इस वजह से मैंने आप एक शॉर्ट ट्रिक लगा दी है, कैसे कर सकते हैं आप इसके अलावा और किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ये और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए dv है, ठीक है, माइनस वाई आगे ले लिया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों साइड, ठीक है ना। इस पे ध्यान दीजिएगा, 1/y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना, 1/y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर x आगे ले लिया, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए dv का तो हो गया हमारा v,
माइनस वाई हमारा ये रहा 1/, देखिए आपको याद होगा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, ए वॉज कॉन्स्टेंट एक्चुअली, और यहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट है क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आपको याद होगा tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर आएगा 1/y tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a ना, तो x अपॉन y, ठीक है, प्लस ये वाला x एज इट इज। यहाँ पर x कांस्टेंट है क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a मतलब कि 1/x tan इनवर्स y अपॉन x। इस x से x कैंसिल, इस y से y कैंसिल, ठीक है। तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। तो जो tan इनवर्स y अपॉन x है उसको हम लिख देते हैं पहले, माइनस tan इनवर्स x अपॉन y हमने लिख दिया बाद में, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर फॉर्मूला ला सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद होगा आपको, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये बन जाता है, या आप ये भी छोड़ सकते हैं। एक और भी तरीका इसका बन सकता है, वो देखिएगा क्या, कि नीचे हमने ये लिख लिया एलसीएम लेकर, ऊपर हो गया माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स टी का, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखें तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये tan इनवर्स y अपॉन x का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो आपकी ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, d ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, डी दोनों साइड से कैसे हटा सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो यहाँ b रह गया, tan इनवर्स y अपॉन x रह गया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो मेथड पसंद आया आपको उस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सवाल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक बात और, ये ना जनरली हार्मोनिक कॉन्जुगेट सीधे नहीं निकलवाते आपसे, ये लोग क्या करते हैं कि पहले तो शो करवाएंगे कि भी शो करो हार्मोनिक फंक्शन है, उसके बाद हैंस इवेल्युएट या हैंस शो हैंस इवेल्युएट इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है ना। पहले तो बोल देंगे भी शो करो कि हार्मोनिक फंक्शन, उसके बाद आप इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकाल कर बताओ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मतलब डुअल फॉर्म में दिया करते हैं, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहकर चलना है। सवाल थोड़ा सा अलग था, यू में फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है ना, इस वजह से मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन। आपको एक एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका रियल पार्ट हमको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, e⁻²x x cos 2y माइनस y sin 2y। मतलब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है आपका, जो भी कॉम्प्लेक्स हो, उसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक रियल पार्ट हो जाता है, एक इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। तो रियल पार्ट हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको उस एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करना है जिसका रियल पार्ट हमको गिवन है, ठीक है। तुम देखिए क्या करेंगे इस सवाल में। सबसे पहले देखिए आप इसको यू नाम दे दीजिए, लेट यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमने इसको यू नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। मैं आपको समझाऊंगा, देखिए आपको इसमें मिल्स थॉमसन मेथड अप्लाई करना है। मिल्स थॉमसन मेथड को कुछ लोग मिलनेस थॉमसन मेथड भी कह देते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है, एक न्यूजीलैंड के जो है मैथमेटिशियन थे, तो जो है मिलनेस नहीं है, बेसिकली मिलनी भी कह देते हैं कुछ लोग, कुछ मिलने कह देते हैं, बेसिकली इसको मिल्स थॉमसन मेथड कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, शायद से मैंने पहले कभी बताया वीडियो पर, खैर कोई बात नहीं है, समझाना तो अच्छे से था ही। तो देखिए आपको निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें x यहाँ पर फंसा हुआ आप देख सकते हैं, हियर इट इज x। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए x का तो 1 हो जाएगा, cos 2y कांस्टेंट है, ये एज इट इज है, और इसका आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं, प्लस ये पूरा टर्म एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻²x का e⁻²x, और 2x का फिर से करेंगे तो 2। अब आपको इस पूरे फंक्शन को जो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकल कर आया है, इसको आपको नाम दे देना है φ1 x, y। φ1 की जगह पर आप कुछ और साई कुछ भी लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको φ1 कह दिया x, y। ये हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स था। अब हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन चलेगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x है, y है ही नहीं, तो एज इट इज आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए x एज इट इज, cos 2y का डिफरेंशिएशन माइनस 2y, और 2y का फिर से करेंगे तो 2 माइनस साइन 2y। हाँ कुछ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये साइन 2y है, ठीक है ना।
हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़, ठीक है। और इसके बाद माइनस ये रहा, यहाँ प्रोडक्ट रूल रहेगा, फर्स्ट सम एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू आ गई, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इसको हमने नाम दे दिया फाई टू एक्स कोमा वाई। कभी भी अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है आपका कि आपको इसका रियल पार्ट हमको पता है ऐसा करके, तो आपको क्या करना है कि फाई वन जेड कोमा जीरो निकालना है, फाई टू जेड कोमा जीरो निकालना है। फाई वन जेड कोमा जीरो का मतलब है कि आप एक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर जीरो डालना है। फाई टू जेड कोमा जीरो का मतलब है कि आप फाई टू में भी एक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर जीरो डालना है। तो फाई वन जेड कोमा जीरो निकालेंगे, फाई टू जेड कोमा जीरो निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए बेसिकली आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जेड से ही रिप्रेजेंट होता है, जनरली आप देखा करते हैं। तो बस ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, ठीक है। तो फाई वन जेड कोमा जीरो अब क्या करने वाले हैं कि इसमें ये जो हमारे पास है इसमें x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर जीरो करते हैं, ठीक है ना। x के प्लेस पर z, y के प्लेस पर जीरो, तो हो जाएगा e टू द पावर 2z cos 0 1 हो जाएगा, z cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर जीरो करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, e टू द पावर 2z हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो देखिए तो 2 बचा, e टू द पावर 2z बचा और एक यहाँ पर आपका z बचा, मतलब यहाँ पर 2z बचा आपका, यहाँ पर आपका e टू द पावर 2z बचा। तो e टू द पावर 2z एक तो देखिए आया e टू द पावर 2z और यहाँ पर आया था आपका cos 0 तो 1 हो गया था और प्लस यहाँ पर आ गया था 2 e टू द पावर 2z और यहाँ पर आ गया था आपका z 2 e टू द पावर 2z और साथ में z। अब देखिए e टू द पावर 2z दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2z प्लस 1, ये वैल्यू आ गया आपकी। ये फाई वन जेड कोमा जीरो हमने निकाल दिया। इसी तरीके से हम निकाल देंगे फाई टू जेड कोमा जीरो, है फाई टू है ना, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें भी एक्स प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर जीरो डालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ जीरो डालेंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, यहाँ जीरो डालेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और साइन जीरो तो जीरो होता है, तो पूरा जीरो मिलने वाला है। फाइनली इसकी वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। अब हमने लगा दिया बाय मिल्स थॉमसन मेथड, ठीक है ना। क्या कहता है ये, अगर आप एफ जेड पता कर रहे हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है सॉरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन पता करें, एनालिटिक फंक्शन पता कर रहे हैं, तो फाई वन जेड कोमा जीरो माइनस आई फाई टू जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस से, ठीक है। तो फाई वन जेड कोमा जीरो ये ना हमारे पास e टू द पावर 2z प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास जीरो आई गया था, इसका कोई मतलब ही नहीं है, डी जेड प्लस से। अब आप यहाँ पर लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल और इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो देखिएगा इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको मान लेते हैं सेकंड टर्म। तो फर्स्ट वाला टर्म मतलब 2z प्लस 1 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर 2z और 2z के डिफरेंशिएशन का डिवाइड तो 2 और आएगा, बीच में माइनस का साइन आता है, इसका डिफरेंशिएशन तो 2z का करेंगे तो z का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ, इसका डिफरेंशिएशन 0 सिर्फ 2 बचा। इसका इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर 2z अपॉन 2, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये कंडीशन होती है प्लस ये आपका चल ही रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e टू द पावर 2z का इंटीग्रेशन फिर से तो e टू द पावर 2z अपॉन 2, तो क्या आया ये 2z प्लस 1 e टू द पावर 2z अपॉन 2 ये वाला, माइनस यहाँ पर भी e टू द पावर 2z अपॉन 2 प्लस सी। देखिए आप e टू द पावर 2z अपॉन 2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 2z प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, z बचा e टू द पावर 2z बचा प्लस सी, ठीक है। बिल्कुल, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, कोशिश करूंगा पूरी डेली वीडियोस आप पे डालता रहूँ, ठीक है। इतना आप करिएगा, जितने काइंड के क्वेश्चन मैंने बताए हैं अगर गूगल से मिल पाए तो अच्छी बात है, वरना तो आप खुद से देखिएगा, आपके पास जो बुक है उसमें होंगे इस काइंड के क्वेश्चंस, हार्मोनिक कॉन्जुगेट से रिलेटेड और एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बाय।